एक शांत और सुंदर गांव था जहां पर लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे। गांव के एक कोने में एक पुराना हवेली था जो सालों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि उस हवेली में बहुत समय पहले एक परिवार रहता था, लेकिन उनके साथ कुछ अजीब घटा था जिसके बाद से वहां ताला पड़ा था। इसी गांव में एक 15 साल का लड़का समीर अपनी मां रेखा के साथ रहता था। समीर बहुत ही जिज्ञासु और हिम्मती था। मां, सब हवेली से इतना डरते क्यों हैं? क्या सच में वहां कोई भूत प्रेत रहता है? समीर, वह हवेली बहुत खतरनाक है। वहां कभी मत जाना। वहां की दीवारों के पीछे छुपे रहस्य हैं जिन्हें उजागर करना अच्छा नहीं है। एक दिन समीर गांव के बच्चों के साथ खेलते खेलते हवेली के पास पहुंच गया। वहां उसने एक टूटी खिड़की से अंदर झांक कर देखने की कोशिश की। दोस्तों, देखो, अंदर की दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी है। उसकी आंखें बड़ी ही डरावनी लग रही हैं। समीर, मत जा अंदर। गांव वाले कहते हैं वो फोटो अपने आप बदल जाती है और उसमें से कोई लड़की बाहर आती है। समीर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने उस फोटो को अच्छी तरह देखने का फैसला किया। अपने दोस्त अमित के साथ वह धीरे धीरे अंदर गया। अमित, चलो, डरने की क्या बात है? यह सब गांव के लोगों की बातें हैं। समीर, मैं तो डर रहा हूं। जल्दी फोटो देख के वापस चलते हैं। जैसे ही दोनों फोटो के पास पहुंचे, फोटो के अंदर की लड़की की आंखें अचानक चमक उठीं। हवेली में एक ठंडी हवा चलने लगी। अमित, क्या तुमने देखा? फोटो के अंदर की लड़की ने आंख झपकी। धीमे स्वर में, तुम लोग मेरी दुनिया में आ गए हो। अब बाहर नहीं जा पाओगे। समीर, भागो यहां से। ये सच में चुड़ैल है। दोनों बच्चे डर के मारे भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर अजीब सी चीखें गूंजने लगी। गूंजती आवाज, बहुत सालों पहले मुझे इस फोटो में कैद कर दिया गया था। अब मुझे कोई आजाद कर सकता है। आप कौन है? आप हमसे क्या चाहती है? हमें छोड़ दीजिए। मैं किसी जमाने में एक साधारण लड़की थी, लेकिन मुझ पर अन्याय हुआ और एक जादूगर ने मुझे इस फोटो में बांध दिया। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? प्लीज हमें जाने दीजिए। अगर कोई मेरी असली पायल फोटो के नीचे दफन जमीन से ढूंढ कर लाए तो मैं हमेशा के लिए यह हवेली छोड़ दूंगी। समीर और अमित ने जल्दी जल्दी फोटो के नीचे खुदाई शुरू कर दी। जमीन से सच में एक चांदी की पायल निकली जिस पर नाम रूपा लिखा था। अमित, पायल मिल गई। जल्दी से इसे चुड़ैल को देते हैं। खुश होते हुए, यही वो पायल है जो मेरी सबसे प्यारी चीज थी। अब मैं आजाद हो सकती हूं। चुड़ैल ने जैसे ही पायल पहनी, उसका रूप और स्वर बदल गया। वह अचानक एक सुंदर साधारण लड़की में बदल गई। धन्यवाद बच्चों, तुमने मुझे इस कैद से मुक्त कर दिया। इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगी। हमें अच्छा लगा कि आप अब आजाद हैं, लेकिन अब हम घर जाना चाहते हैं। जरूर, अब हवेली तुम दोनों के लिए हमेशा सुरक्षित रहेगी। समीर और अमित जैसे ही बाहर निकले, हवा में हल्की सी खुशबू फैल गई। हवेली की डरावनी आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गई। समीर और अमित ने यह रहस्य अपनी मां और गांव वालों को बताया, लेकिन किसी को फोटो में छुपा सच्चाई कभी नहीं पता चल पाई। समीर बेटा, कभी कभी किसी बात का कारण जानना जरूरी होता है। डर जाना नहीं चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे भी खतरा नहीं उठाना चाहिए। मां, अब वही फोटो और हवेली डरावनी नहीं लगती। सच में हम सब मिलकर किसी भी डर को हरा सकते हैं। गांव के लोग फिर से हवेली में आने लगे। वह जगह बच्चों की हंसी खुशी से भर गई। कभी कभी जो चीज डरावनी या रहस्यमय लगती है, उसके पीछे भी कोई अधूरी या दर्द भरी कहानी हो सकती है।
इसलिए किसी भी बात की सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सतर्क और समझदारी से ही कदम बढ़ाना चाहिए। ये कहानी है एक छोटे से गांव नीलपुर की, जहां हर कोई शाम ढलते ही अपने अपने घर में छुप जाता था। इस गांव में एक डरावनी कहानी बहुत मशहूर थी, जिसे लोग कटी चुड़ैल के नाम से जानते हैं। कहते हैं गांव के पास पुराना पीपल का पेड़ है। वहां रात के समय अजीब अजीब रोशनी और चीख सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं कि वहां एक कटी चुड़ैल का साया मंडराता है। इसी गांव में एक साहसी लड़का रहता था, जिसका नाम था मोहन। मोहन की बहन गीता और दोस्त अजय भी थे। तीनों मिलकर खेलते कूदते रहते थे। अजय, गीता, मुझे लगता है कि ये कटी चुड़ैल की बातें सिर्फ लोगों को डराने के लिए कही जाती हैं। क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगे पीपल के पेड़ तक? मोहन, मुझे थोड़ा सा डर तो लगता है, पर मैं भी सच जानना चाहता हूं। अगर गीता भी राजी हो जाए तो चले। तुम दोनों सच में पागल हो। सब लोग इसी वजह से जल्दी घर लौटते हैं, पर अगर साथ में रहते हैं तो चलो देखते हैं क्या सच है। तीनों रात को गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर बढ़ते हैं। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी और हरियाली के नीचे से डरावनी आवाजें आ रही थीं। वो पास पहुंचते हैं तो अचानक पेड़ के पास से हल्की हंसी की आवाज आती है। मोहन थरथरा जाता है, जबकि अजय गीता का हाथ थाम लेता है। कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो मेरी जगह पर? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? हम बस जानना चाहते थे कि यहाँ सच में कोई रहता है या ये सब महज अफवाहें हैं। मैं ही वो कटी चुड़ैल हूं, जिसकी अधूरी कहानी पूरे गांव में फैली है। मेरी आत्मा चैन की तलाश में भटक रही है। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम इतनी डरावनी हो गई? क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। सालों पहले इस गांव के लोगों ने मुझे निर्दोष समझे बिना मार डाला। मेरी गर्दन काट दी गई। मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। पर किस वजह से गांव वालों ने ऐसा किया? क्या कोई राज है जिसे हम नहीं जानते? यही पहला सस्पेंस है। असली गुनाहगार गांव का जमींदार था। मेरी असली गलती नहीं थी। उसने अपने अपराध छुपाने के लिए मेरे सिर पर इल्जाम लगा दिया। तीनों बच्चे ध्यान से चुड़ैल की बातें सुनते रहे। पेड़ के चारों ओर और भी ठंडी हवा चलती रही और डर और गहराता गया। अगर तुम चाहो तो हम गांव वालों को असली सच बता सकते हैं। तुम्हें यूं तड़पते नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या गांव वाले मेरी बात मानेंगे? और मेरा बदला कितना जरूरी है? इसी खातिर मेरी आत्मा यहाँ बंद है। हम कोशिश तो कर सकते हैं। सच की जीत हमेशा होती है। चलो चलकर लोगों से बात करते हैं। अचानक पास के झाड़ियों में कुछ सरसराहट होती है। सब चौंक कर वहां देखते हैं। एक अजीब सी आकृति निकलती है जो छाया में ढकी हुई है। ये क्या है? मोहन, देखो ना, वहां कुछ चल रहा है। वो आकृति और पास आती है और चमकदार आंखें दिखाई देती है। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है, सस्पेंस खुलता है कि वो गांव का बूढ़ा बाबा है। बच्चों, क्यों इतनी रात को यहां आए हो? ये जगह ठीक नहीं है। तुम्हें यहां कोई खतरा हो सकता है। बाबा, हम सच जानना चाहते थे। हमें चुड़ैल की आत्मा ने खुद अपनी कहानी सुनाई है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या सच है? हाँ बेटा, मैंने ही उस दिन सब कुछ देखा था। असली गुनाहगार जमींदार था, पर डर के कारण मैं चुप रहा। मुझे अपने किए का पछतावा है। बाबा, क्या अब तुम सबको सच बताओगे ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके? हाँ, अब समय आ गया है कि मैं सारा सच गांव के सामने रख दूं। मैं अपनी गलती मानता हूं। अगली सुबह गांव चौपाल पर सभी लोग जमा होते हैं। बाबा सबके सामने सच बताते हैं और जमींदार की सच्चाई उजागर हो जाती है। देखो मोहन,
हमारे साहस से एक निर्दोष आत्मा को न्याय मिला और गांव को सच का पता चल गया। अब गांव के लोग शायद उस चुड़ैल से डरना बंद कर देंगे और उसकी आत्मा को चैन मिलेगा। तुम सबका धन्यवाद। मुझे लगता है अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। तुमने मेरा बदला ले लिया और मेरा नाम साफ किया। चुड़ैल की आत्मा एक उजाले में बदल जाती है, पेड़ के ऊपर एक रोशनी निकलती है और गांव फिर से सुरक्षित महसूस करने लगता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने सच को सबके सामने लाया। अब कोई भी इस डर के साथ नहीं जिएगा। बच्चों, तुम तीनों के साहस से ही गांव में शांति और विश्वास लौट आया है। याद रखना, कभी झूठ और डर को सच से बड़ा मत समझो। इस तरह कटी चुड़ैल की आत्मा को शांति मिली और बच्चों ने सबको दिखा दिया कि सच्चाई और हिम्मत से हर डर को हराया जा सकता है।